नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खबरें शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों आपको देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हुए राहुल गांधी राहत कैंप में जानेंगे पीड़ितों की हालात। 30 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे पीएम मोदी। चुनाव से पहले पार्टी गठबंधन बदलाव करने के आसार। मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ है, फिर भी चुप हैं प्रधानमंत्री। संजय रावत बोले बीजेपी पर हमला। लगातार गिर रहा है सोने का भाव, 35,000 तक पहुंचा सोना, 69,000 पहुंची चांदी। असम के सीएम ने राहत पैकेज के लिए पीएम मोदी के साथ की मुलाकात, बाढ़ के हालात की दी जानकारी। राहुल गांधी का मणिपुर दौरे पर बवाल, बीजेपी नेताओं ने लगाया जिद के जाने का आरोप। उत्तर प्रदेश में 6,000 से ज्यादा खुलेंगे पेट्रोल पंप, हाईवे में आसानी से मिल जाएगा पेट्रोल और डीजल। काफिला रोके जाने के बाद भी हेलीकॉप्टर से पहुंचे मणिपुर, राहत पीड़ितों से जानी उनकी खबर। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को रोकने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा डबल इंजन की सरकार हो रही है नाखुश। कर्नाटका में 90 साल की महिला का 2 बल्बों से आया 1 लाख बिजली बिल, लोग हो रहे हैं हैरान। पीएम मोदी को 9 साल बाद क्यों मुस्लिमों की चिंता सताने लगी, यूसीसी पर बोले कपिल सिब्बल ने पूछे सवाल। अगले साल मोदी ही सरकार बनेगी, नीतीश गडकरी ने 2024 को लेकर की भविष्यवाणी, कहा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी होगा हमारा दावा। मानसून का कहर जारी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। सेकेंड हैंड हेडफोन खरीदने के लिए लोन देगी बजाज फाइनेंस, लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी फोन खरीदने में। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर, अब 30 जुलाई तक करवा सकते हैं राशन कार्ड की ई-केवाईसी, पहले थी 30 जून को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पांव में फ्रैक्चर, डॉक्टरों ने सलाह दी कि घर रहकर रेस्ट करें। HDFC बैंक अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया बड़ी एफडी, अब 3 साल की एफडी पर मिलेगा 9% का लाभ, अब लोग हो सकते हैं काफी ज्यादा खुश। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी को 20 साल से लॉन्च कर रही है कांग्रेस सरकार। बॉलीवुड को छोड़कर शामिल हुई चुनावों के अंदर चाहत पांडे, मध्य प्रदेश पर लड़ेंगी सीट। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी बहुत ही चिंता में हैं, बोले राहुल गांधी, कहा अब मैं लोगों की परेशानियों को दूर कर दूंगा, मैं मोदी जैसा नहीं हूं। अब आसान होगा किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी करवाना भी, नरेंद्र मोदी ने दिया नया प्लान। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले सीएम शिवराज ने घोषणाओं की लगाई जड़ी, अब 30,000 मिलेगी पेंशन। आम जनता को लगा बड़ा झटका, अब 4 गुना महंगा हुआ टमाटर, 1 किलो टमाटर को खरीदने के लिए 120 रुपए देने होंगे। एक बार फिर लगा देश को झटका, अब अरहर की दाल 120 रुपए पर पहुंची, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बड़ी खबर, अब डिपो में किसी भी जगह ले सकते हैं अपना राशन, नियम सरकार ने नए लागू किए। देश में फिर बढ़ने लगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, 25 रुपए महंगा हुआ देश में एलपीजी गैस सिलेंडर। सत्यपाल मलिक बोले, कहा सच तो अब यह है कि मोदी अब डर चुका है, उनको पता चल चुका है कि हाथ से सत्ता जाने वाली है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा, युवाओं से छीना जा रहा है रोजगार। अब हरियाणा में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू। सरकारी पैसा बर्बाद करके नरेंद्र मोदी अपने आप में बना जा रहा है ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर हमला। सीएम योगी बोले मुगलों ने मंदिर तोड़े, अब उनके वंश चला रहे हैं टैक्सियां।
स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, कहा पीएम मोदी शेर है और उनको किसी से भी डर नहीं लगता। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, पिछले 24 घंटों में 78 नए केस सामने आए और राहत की खबर तो यह है कि किसी की भी अभी तक जान नहीं गई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ होने चाहिए विधानसभा चुनाव, सीएम मनोज लाल बोले। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी बोले नेता, कहा इतनी महंगाई आज तक देश में कहीं भी नहीं देखी। अमित शाह बोले कश्मीर में इतने लोग मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, अब्दुल्ला और मुफ्ती बताएं। मोदी पर बोले महाराष्ट्र के नाना पटेल, कहा चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, यह सब कांग्रेस की देन है। पीएम मोदी किसान योजना अब चेहरा दिखाकर होगी, केवाईसी सरकार ने किया नया फीचर जारी। पंजाब में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई। चुनावों को लेकर बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू, भोपाल में लोगों से मिले सीएम शिवराज। महंगाई को देश को फिर लगता हुआ झटका, 6 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल। कांग्रेस बोली भारत चीन सीमा विवाद स्थिति साफ करेंगी कांग्रेस सरकार। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई को इंकार। कांग्रेस सरकार का बीजेपी पर निशाना, कहा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 4 गुना महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। डिप्टी सीएम प्रकाश पाठक का बड़ा बयान, कहा विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से करेगा काम। मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी के गुमशुद होने के लगे पोस्टर, कहा 56 इंच का सीना अब लापता है। महाराष्ट्र राज्य में महंगा हुआ पेट्रोल और राजस्थान में 7 रुपये कम हुआ पेट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र कल देंगे देश को अगली 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। शिमला में होने वाली है विपक्षी एकता की बैठक, राहुल गांधी और केजरीवाल भी होने वाले हैं शामिल। 3 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह मेवाड़ में करेंगे राजस्थान चुनाव की शंखनाद। स्मृति ईरानी का पटना बैठक में 3 जुलाई को विपक्षी एकता बैठक के साथ, कहा गठबंधन भारत को निशाना बना रहा है। पेट्रोल अब सस्ता होगा 15 रुपये, वहीं डीजल 3 रुपये सस्ता होगा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कांग्रेस नेता गौरव बोले, कहा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का 50% कमीशन है। दिल्ली एनसीआर में तेज वर्षा के कारण लोग हो रहे हैं परेशान, वहीं राजस्थान में कई जिलों में वर्षा न होने के कारण गर्म लू से हो रहे हैं लोग परेशान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, कहा 40 लाख महिलाओं को बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और 3 साल तक नेट बिल्कुल फ्री चलेगा। बंगाल में राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा, 2 लाख फर्जीवाड़ा राशन कार्ड हुए रद्द। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर सरकारी कर्मचारी को सैलरी होगी 50,000। कर्नाटका में जनता को बड़ी राहत की खबर, अब हर महीने 10 किलो मिलेंगे चावल बिल्कुल फ्री में। यूपी में गाय पालने वाले को 30,000 रुपये देगी योगी सरकार, योगी ने बड़ा ऐलान किया। कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, कहा अब प्रियंका गांधी लड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हरियाणा में कुछ जिलों में गेहूं की जगह आटा मिलना शुरू हो गया है। पीएम किसान निधि योजना के तहत अब 14वीं किस्त भी जारी, 3 तारीख को जमा होगी पेमेंट। 10% महंगी हुई बिजली, दिल्ली सरकार बोली लोगों को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में बढ़ने लगे बिजली के रेट, आम आदमी पार्टी पर बरसे बीजेपी, कहा जनता को ठगने का काम करती है केजरीवाल सरकार। यूपी में योगी सरकार ने गाड़ी मालिकों को दी बड़ी खुशखबरी, 5 साल के ट्रैफिक चालान को किया माफ।
राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा सीधा निशाना, कहा 70 साल की मेहनत को 9 साल में बर्बाद किया बीजेपी ने। किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपडेट करवाएं अपना खाता, अगर नहीं करवाते हो तो चौथी किस्त अब नहीं मिलेगी। 3 जुलाई को होने वाली विपक्षी दलों की एकता बैठक, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा उड़ीसा ट्रेन हादसे की सच्चाई को बाहर नहीं आने दिया केंद्र सरकार ने।